सभी को राम राम। भाई जेबीटी के ऑर्डर का 13 तारीख से सभी साथी वेट कर रहे थे। वो ऑर्डर जो है ना अपलोड हो गया, साइट पर आ गया है। आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा विकास कुमार वाला। इसमें जो है ना सारी अपील मंजूर करके ऑर्डर दे दिया है सबका। जो आज वाला केस था वो भी इसी में अटैच कर दिया है। 14-15 पेज का ऑर्डर है। इसमें मेन सी बात देख लेते हैं, बाकी तो डिटेल में फिर जाएंगे। अभी जो सरकार के कहने से जो भी सरकार ने कहा, जो भी बातें थी, जो अंतिम कुमारी का फैसला था, लगभग वो जो है ना लागू कर दिया है इन्होंने। और ये एक तथ्य है शुरू से ही। अभी जो 13 की एंट्री कराई वो कोर्ट ने कराई थी, ज्वाइनिंग कराई वह कोर्ट ने कराई थी। और उस बात को जो है ना हाई कोर्ट ने तो बिल्कुल अनदेखा कर दिया था, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगभग उसी पर अमल किया है। और वो एक तरह से गलती सुधारी मान लो या कुछ मान लो, या सरकार की बात मान ली, कुछ भी कह लो, लेकिन लोगों के हक का ऑर्डर आया है। अब इसमें कई पॉइंट हैं। नंबर 1 देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट 9870 टू बी फिल्ड अप फर्स्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड कैंडिडेट डिक्लेयर्ड इन द रिजल्ट 14/8/2014। यानी 9870 पोस्ट भरी जाएंगी भाई 14 वाले रिजल्ट से, यानी कि 9455 से कैंडिडेट से 9870 पोस्ट। इन द इवेंट नंबर 2 पॉइंट द सेलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम द अबव कैटेगरी डू नॉट ज्वाइन। अगर 9455 में तय कुछ कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं, देन द रिमेनिंग वैकेंसीज शैल बी फिल्ड अप फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वेट लिस्ट कैंडिडेट। अगर 9455 में से कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं कुछ, तो जो वेट लिस्ट कैंडिडेट्स है उनसे वे पोस्ट जो है ना भरी जा सकती हैं, डिक्लेयर्ड अलोंग विद द सक्सेसफुल कैंडिडेट। यानी कि 14/8 को जो मेन लिस्ट कैंडिडेट के साथ वेटिंग लिस्ट आई थी, अगर 9870 पोस्ट पर 9455 कैंडिडेट की जो पहली लिस्ट थी वो ज्वाइन नहीं करते हैं, तो वे वेट लिस्ट कैंडिडेट से भरी जा सकती हैं। दूसरा नंबर पॉइंट ये है भाई। तीसरे पे आ जाते हैं। आफ्टर फिलिंग अप ऑफ द 9870 वैकेंसीज, 9870 वैकेंसीज को भरने के बाद एज प्रोवाइडेड अबव, जैसे वह 1 और 2 पॉइंट में बताया है, द 2233 यानी जो 13 वाले की लिस्ट आई थी वो समथिंग 2233 कैंडिडेट की आई थी। द 2233 कैंडिडेट हु क्वालिफाइड द स्टेट आफ्टर द कट ऑफ डेट समटाइम्स इन जून 2013, जिन्होंने स्टेट जो ना 2000 जून 2013 के आसपास पास किया था, विल बी अपॉइंटेड, उनकी जो है ना अपॉइंटमेंट की जाएगी एज पर देयर इंटर से मेरिट इन ब्लॉक बिलो द अबाउट 9870 कैंडिडेट। यानी कि 9870 कैंडिडेट पहला पोस्ट भर के उसके बाद जो 2233 है उनकी जो है ना अपॉइंटमेंट की जाएगी, विल बी अपॉइंटेड यानी की जाएगी, भविष्य में चलेगी बात, मतलब गहरा समझते रहियो। तीसरा नंबर पॉइंट यो है भाई, 9870 पहला मेन लिस्ट से, फिर बच्चा तो वेट लिस्ट से भर के, और उसके बाद 2233 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग करानी है, विल बी अपॉइंटेड। ठीक है, ये फैसला नंबर 3। अब नंबर 4 पे है, इन केस देयर स्टिल रिमेन एनी वेट लिस्ट कैंडिडेट। अगर कुछ ऐसा हो जाए फिर भी कोई वेट लिस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द वेट लिस्ट ऑफ 14, यानी जो पहली लिस्ट है मूल सूची उसकी वेट लिस्ट का कैंडिडेट फिर भी कोई रह जाओ, वो कैसे रहेगा? क्योंकि बाई चांस 9455 में से ज्वाइन ना करते भाई, जैसे 100 मान लो 9300 ज्वाइन कर लिया तो पोस्ट बची 500, कैंडिडेट है 600 कुछ, तो मतलब ये हो सके 9870 में हो सके सारी वेटिंग एडजस्ट ना हो। ये कोर्ट ने कहा है भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो कोर्ट की बात है। अगर कोई कैंडिडेट 2014 की वेट लिस्ट का रह जाए फिर भी, हु कुड नॉट बी अकोमोडेटेड इन द एडवर्टाइज पोस्ट ऑफ 9870, जो कि 9870 पोस्ट पर अकोमोडेट नहीं किया जा सका, क्योंकि 9870 पोस्ट पूरी होगी और वेटिंग तो खाली पे हक होता है वेटिंग का। अगर 9870 पोस्ट में वैकेंट है तो वेटिंग वाले सारे लग जाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं लगेंगे। इन्होंने ये कहा है अगर बाई चांस 9870 में कोई वेटिंग वाले रह गए, जैसे 2 बंदे रह जाए, 10 रह जाए, 2 से रह जाए भाई, कोई भी रह गए, विल बी अपॉइंटेड इन ब्लॉक एज पर देयर मेरिट बिलो द 2233 कैंडिडेट।
उनको भी जो है ना अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट होगी 2233 कैंडिडेट के बाद, इनसे भी जूनियर एक तरह से। बात आ गई समझ में चौथे पॉइंट में। अगर भाई जो पहली लिस्ट का वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट अगर फिर भी बच जाता है 98-70 पोस्ट से, तो उसकी ज्वाइनिंग तो होगी, लेकिन 2233 कैंडिडेट के बाद होगी। द सीनियरिटी विल बी एज पर देयर मेरिट पोजीशन इन देयर रेस्पेक्टिव लिस्ट। जो उनकी जो सीनियरिटी है ना, वो उनकी मेरिट लिस्ट में जो पोजीशन है उसके अनुसार रहेगी, ये कोर्ट ने कहा है। नंबर 6, नो डिस्प्यूट फॉर सीनियरिटी वुड बी एंटरटेन्ड ऑफ एनी कैंडिडेट इंटर से डिफरेंट लिस्ट। जो सीनियरिटी का कोई भी डिस्प्यूट जो है ना कोर्ट में एंटरटेन नहीं किया जाएगा, कोई भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, वो सिरे से डिसमिस किया जाएगा, कोई सी भी लिस्ट का हो चाहिए। डिफरेंट लिस्ट का मतलब पहली दूसरी तीसरी किसी भी लिस्ट का कैंडिडेट हो, सीनियरिटी का कोई मैटर किसी कोर्ट में एंटरटेन नहीं किया जाएगा, छठे पॉइंट में। नंबर 7, नो क्लेम फॉर सीनियरिटी, सीनियरिटी का कोई क्लेम और फॉर एनी एरियर्स वुड बी एंटरटेन्ड, कोई भी किसी प्रकार का एरियर या सीनियरिटी वुड बी एंटरटेन्ड फॉर एनी पीरियड नॉट वर्कड बाय द कैंडिडेट ऑफ एनी ऑफ द अबोव लिस्ट। इन कोई सी भी लिस्ट में से ना तो सीनियरिटी का ना एरियर का क्लेम एंटरटेन किया जाएगा अगर उसने उस पीरियड के लिए काम नहीं किया है। नॉट वर्क फॉर यानी उस पीरियड के लिए अगर उसने काम नहीं किया है तो ना तो सीनियरिटी क्लेम हो और ना ही उसको किसी प्रकार का एरियर मिलेगा। ये 7वें नंबर पॉइंट पे है भाई। अब 8वें पे आते हैं, सैलरी वुड बी पेड फॉर द पीरियड, सैलरी जो है ना उस पीरियड के लिए दी जाएगी फॉर विच सच कैंडिडेट हैव एक्चुअली वर्कड, जिसके लिए कैंडिडेट ने एक्चुअल में वर्क किया है, बट नॉट पेड सैलरी आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन, लेकिन उसको जो है ना सैलरी नहीं मिली है, उसके लिए ड्यू वेरिफिकेशन होगी उसकी, देयर वर्किंग बोथ दी रिकॉर्ड्स एंड फिजिकली, उनकी जो है ना फिजिकली और रिकॉर्ड दोनों से उसकी जो है ना जांच होगी, उसके बाद अगर उसने काम किया है तो उसको जो है ना सैलरी वगैरह दी जाएगी। ठीक है, अगर नहीं दी गई हो तो पहले सैलरी, ये कहता है इसका 8वां पॉइंट। अब आते हैं 9वां, द 2012 सिलेक्शन विल स्टैंड क्लोज्ड विद द अबोव अरेंजमेंट। 2012 की जो पोस्ट थी 98-70, ये जो ना बंद किया जाता है मैटर, विल स्टैंड क्लोज्ड विद ये अरेंजमेंट, यानी यो एक अरेंजमेंट किया है। ये मैं कहने की आदत से ज़्यादा ऑर्डर ना हो यो एक अरेंजमेंट है। उनसे आप वो फिर कह दो हो पंचायती फैसला कह लो, चाहे जो अंतिम कुमारी वाला था चाहे अरेंजमेंट कह लो, दोनों बात एक ही होती है लगभग। पंचायती फैसले में भी अरेंजमेंट कराया जा है, चलो पर जो भी है कोर्ट ने किया है भाई सबके हित का है। अब आगे आती है, एक्सरसाइजिंग आवर पावर्स अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 142 के तहत आर्टिकल के तहत कोर्ट को पावर मिली है, उनका इस्तेमाल करते हुए वी इंक्रीज द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट, हम जो है ना एडवर्टाइज पोस्ट के को इंक्रीज करते हैं बियॉन्ड 98-70 से ऊपर जो है ना हम इसको इंक्रीज करते हैं, टू अकोमोडेट द कैंडिडेट एज डायरेक्टरी अबोव एंड नो मोर, ताकि ये जितने भी कैंडिडेट आए हैं इन सबको अकोमोडेट किया जा सके। यानी कि 98-70 से पोस्ट इंक्रीज कर दी, कहाँ तक कर दी, जहाँ तक सारे ना लग गए। ठीक है भाई। ऑल दी अपील्स आर डिस्पोज ऑफ एज डायरेक्टेड अबोव, द इम्पंग्ड जजमेंट सेल स्टैंड मॉडिफाइड टू द अफोरसेड एक्सटेंट। ये जो है ना ऑर्डर आ गया है, सारी जो अपील हो गई थी वो सब डिस्पोज ऑफ कर दी गई है। कुल मिलाकर भाई देखो, अब मैं आता हूँ बात पे, हालांकि विरोध जिन्हें करना है ना उन्हें तो करना ही है। तथ्यात्मक बात जो सोचते हैं, देखो शुरू में सिस्टम चल रहा, मैंने जब कहा भाई 13 आड़ों को तुम गलत मत बोलो क्योंकि इनकी गलती कोई नहीं है, जब इनने सब वो कर दे, मैं इनकी गलती नहीं है, गलती कोर्ट की उसका है, गलती सरकार की उसका है। अभी सरकार ने स्टेट क्यों नहीं लिया और कोर्ट ने इनको परमिशन क्यों दी, उसके बाद गलती 8 मई वाले ऑर्डर की उसका है, बिना जांच किए उसको सबको ज्वाइन करा दिया रिवाइज के हिसाब से, वो गलती हो उसका है। लेकिन पर्टिकुलर किसी कैंडिडेट को आप गलत नहीं बोल सकते, ये बात आई थी उस टाइम 11 वाले विरोध कर रहे थे भाई,
ये है कोर्ट का ये ऑर्डर है एडवर्टाइज। भाई कोर्ट मैंने एक दो वीडियो स्पेशली इस पर नहीं बनाई थी। कोर्ट एडवर्टाइज पोस्ट को बढ़ा सकती है, नरे मामले में बढ़ाया है। एक यो मामला आ गया भाई, कोर्ट ने बढ़ा दी है। और नरे ऐसे मुकदमे हैं जिनमें कोर्ट ने एक आदमी भी नहीं लाया ऊपर, कह दी कि भाई 98 70 है था, 71 में क्यों ला दिया। ये सिर्फ समय परिस्थितियाँ पर निर्भर करे है भाई, उस टाइम की सी सिचुएशन है और कौन क्या सोचा है। अब यहाँ पे जो संध्या वालिया जी और दूसरे जज साहब थे उनकी सोच थी दूसरी प्रकार से। देखो हर आदमी का सोचने का ढंग हो है, बात तो सारी इनके सामने भी यही थी और फैसला तो वो भी कानून के अनुसार ही आया था। लेकिन अब यो भी कानून के अनुसार आया है भाई, सुप्रीम कोर्ट का जज दे रहा था कानून का है, हाई कोर्ट का जज दे रहा है डबल बेंच वो भी कानून का है। तो मैं रहता है फिर कहूँ मेरा 2011-13 से किसी से कोई विरोध नहीं है, बल्कि 13 वाले के तो मैं हमेशा ये हक में था। कभी भी एक जगह बता दियो जहाँ मैंने ये कहा हो कि भाई 13 वाले की नौकरी जानी चाहिए ना, नौकरी किसी के भी नहीं जानी चाहिए। हमने देख रखा है भाई नौकरी जाए दर्द कितना हुआ, बात सिर्फ तथ्यात्मक थी। अब जब डबल बेंच का फैसला इस आ रहा है, हालांकि डबल बेंच ने जो फैसला, मैंने एक वीडियो में ये भी कहा था भाई उसने स्टेट के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वो बोलना चाहिए था डबल बेंच को। अब भाई वो क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो वर्ड, वो मैं अगली वीडियो में बता भी दूंगा। तो कुल मिलाकर भाई देखो अब फैसला तो ये आ गया है क्लियर। अब जो मूल सूची है सबको ज्वाइनिंग मिलेगी। अगर 98 70 में जगह नहीं बना पाए तो 2233 के बाद उनकी जगह बनेगी, और 2233 को फुल परमिशन इन्होंने दे दी है, विल बी अपॉइंटेड लिख दिया है, उनकी जो है ना अपॉइंटेड किया जाएगा। अब देखो ये एक टेक्निकल सा मुद्दा है, अब उनको मुझे नहीं पता ना, मैं कहता अपनी तरफ से विल बी लिखा है उन्होंने अपॉइंटेड। अब ये तो सरकार का सिस्टम वो देखेंगे भाई इसको रिलीव करके अपॉइंट करेंगे नीचे या कैसे करेंगे, वो मैं कोई भी उस पर भी टिप्पणी करना गलत है, उसका पूरा अध्ययन करके तो भी वो बात की जा सके है। फिलहाल भाई सभी को शुभकामनाएं। देखो जो 1259 है उनके साथ भी गलत हुआ था, आप सबको पता है, 13 वालों को पता है, घड़े के फ़ोन भी आए हैं अगर उनके साथ गलत हुआ, हम खुद को हैं क्या भी करते रहे, वो उनको भी जैसे रिलीव किया है वो नहीं करना चाहिए था। उसके बाद मैं आज भी उसी स्टैंड पर कायम हूँ भाई, जब कोर्ट ने इनकी ज्वाइनिंग करा दी तो 5 साल बाद इनको भी हटाना गलत था। ये कोई विरोध जिसने करना देखो वो तो करेगा, किसी न किसी बात पर कर लेगा, लेकिन भाई कोर्ट एक तरफ से तो एक डिसीजन दे दे है कि नहीं बढ़ा सकते, एक तरफ बढ़ा दे है, ये विरोधाभास हमेशा है कोर्ट के ऑर्डर में हर ज़्यादातर। अब फिर उसी बात पर हूँ, सरकार पर डिपेंड होती है भाई चीज़ें। अगर सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्यू कह दे हमारे पास कोई पोस्ट नहीं है, हम इनको मतलब चाहे न्यू भी मत को पोस्ट है या ना है, चुप बैठे रहो बस, उड़ा न्यू न्यू कह दो, जी जो कोर्ट करेगी वो मानना होगा, तो 13 के लिए दिक्कत हो सके थी भाई। लेकिन 13 वालों को स्पष्ट रूप से सरकार ने बचाया है, इसके लिए सरकार जो है ना बधाई की पात्र है भाई। देखो किसी का भी रोजगार बचा लिया, मैं तो उन्हें बुरा नहीं कह सकता, अच्छा है कराया भाई। चलो पहला किसी का ना बच्चा इनका बचा दिया, यो भी ठीक है, रोजगार किसी का जाना गलत है, मैंने हमेशा ये बात की। लेकिन कुछ आदमी तो बिना सोचे समझे बस उनने सिर्फ विरोध करने का मतलब वो है। मेरा विरोध किसी कैंडिडेट तरफ तक कभी नहीं रहा, ना किसी पार्टी, मेरा सिर्फ सिस्टम से है। अब ये सरकार लोगों को तंग क्यों कर रहे हैं, ये सिस्टम लोगों ने तंग क्यों कर रहे हैं, ये कोर्ट भी सिर्फ सरकार के कहने से ऑर्डर इस प्रकार का कैसे जारी करते हैं, या तो सरकार को भी दिए कह भी इसके हैं। वो फिर पीटीआई का उदाहरण दूंगा, पीटीआई में भी तो कोर्ट कैसे कहती है कि भाई तुम 68 आदमी के ऊपर 2000 आदमी ने क्यों दर बदर कराओ हो, लेकिन वहाँ पर जहाँ कोर्ट ने भी नहीं संज्ञान लिया भाई, लेना चाहिए था और सरकार ने भी लेना चाहिए था। और ये एक नपैतुलहा डिसीजन है, ठीक है भाई। कुल मिला के बात यह है, अब देखो फिर मैं को चैलेंज कोई करेगा तो करेगा, उसने कोई किसी ने रोक नहीं सकता, ना मैं रोक सकता ना और कोई। वो तो आज भी चैलेंज किया था, उसमें कोर्ट ने खुद कहा कि आपको कोई ग्रीवेंस है तो आप रिव्यू में आइए, तो लेकिन वो एक अलग आगे की बात से। मुद्दा ये है जैनमन बात करनी चाहिए, जैनमन बात का समर्थन करना चाहिए। मेरे पूरे शब्दों में कहीं भी एक शब्द गलत बता दियो किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ, किसी भी आदमी के खिलाफ ना, मैं सिर्फ जैनमन बात ये करूँ हूँ भाई कोर्ट ने ही डिसीजन दिए सारे, 2012 से लेकर ईब तक 22 तक सारे डिसीजन कोर्ट के, किसी कैंडिडेट का डिसीजन नहीं है कोई। 13 वाला की एंट्री कोर्ट ने कराई, मैं शुरू तक हूँ भाई, कोर्ट ने क्यों एंट्री कराई, जी भी एलिजिबल नहीं थे,
उसके बाद वो मेरिट डिसाइड पहला कर लेते, बाद में ज्वाइनिंग दे लेते। वह गलती करी। सब सरकार ने 1259 रिलीव करे, वह गलती करी। न तो ये भी रिलीव करने तो पहला कोर्ट में जा सकते जी बताओ यो फैसला 2017 में हो जाता। तो वही गलती पे गलती होने लग रही है। लेकिन अब फिलहाल इस पर जो है ना क्लोज कर दिया है। और अगली बात बताऊँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चेंज होना बहुत मुश्किल हो है। ये भी हमारा पर्सनल अनुभव है भाई। हमारे खिलाफ एक डिसीजन आ रहा है, वो चेंज नहीं हो लिया मेरे पे, 1 साल हो गया हमने। हालांकि ओपन कोर्ट के ऑर्डर हो गए, लेकिन हम खुद पीड़ित हैं। बाकी भाई सभी को बधाई हो, किसी ने कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए। हालांकि मैं कभी किसी पर्सनल तक किसी को गलत बोलता है, ना बोलना चाहिए। और लेकिन फिर भी अगर किसी ने लगे तो भाई मैं अपने वो शब्द भी वापस लेने तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं कोर्ट के तक कह दिया होगा, सरकार का कह दिया, पर पर्सनल किसी कैंडिडेट तक कोई मतलब नहीं। फिलहाल भाई सभी के लिए सही फैसला है, सभी को बधाई हो भाई। जिन जो बाहर गए थे उनके लिए भी, जो अंदर आए हैं उनके लिए भी। धन्यवाद भाई।